डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने वीडियो में चर्चा करूंगी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सीडीपी पर आधारित हैं। परंतु इन कार्यक्रमों का जो विशेष उद्देश्य रहा है या मेन फोकस है, वो गरीबों पर जो उनके स्वरोजगार संबंधी समस्याएं हैं, गरीबों को एक निम्न जीवन स्तर से ऊपर उठाने का, वह सोच करके ये विभिन्न कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। इनमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास खंडों द्वारा पूरा किया जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये इसी को अक्सर समन्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी कह दिया जाता है। यद्यपि कुछ समय पहले तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लघु किसान विकास एजेंसी और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का प्रमुख स्थान था, परंतु बाद में ये अनुभव किया गया कि इन कार्यक्रमों से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में कोई बहुत महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका है। तो ऐसी स्थिति में सन 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 2 अक्टूबर सन 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को रोजगार देने हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों, महिलाओं, मुक्त बंधुआ मजदूरों और विकलांगों को प्राथमिकता दी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी लागू की गई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में इस तरह सुधार करना है कि वे ग्रामीण जो नीचे अपना निम्न स्तर है या गरीबी की जो सीमा रेखा है, उससे ऊपर उठ सके। आरंभ में इस योजना को देश के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया गया था। इस योजना का संपूर्ण व्यय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधा आधा वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण निर्धन परिवारों को निश्चय ही लाभ हुआ है, किंतु क्रियान्वयन में कुछ कमियां होने के कारण यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास में अपेक्षित योगदान नहीं कर पाया और इस कार्यक्रम में ऋण और अनुदान के आधार पर मिलने वाली परिसंपत्तियां सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि इसमें एक कार्यक्रम की सफलता में बाधक बनती हैं। अतः ग्रामीण विकास के लिए इस कार्यक्रम को इसका जो प्रभावी कार्यान्वयन है वो किया जाना आवश्यक है। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। गांव में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य संबंध मौसमी तथा अर्ध बेरोजगारी से है। इसके लिए किसानों को एक ओर कृषि के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर अधिक निर्धन किसानों को खाली समय में रोजगार के नए अवसर देना आवश्यक है। प्रारंभ में काम के बदले अनाज योजना द्वारा इसकी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु सन 1981 में इसके स्थान पर फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाली समय में कृषकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देना, उन्हें कृषि के उन्नत उपकरण उपलब्ध करवाना और ग्रामीणों की दशा में सुधार करना है। छठी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास खंडों के माध्यम से इस योजना को लागू करने पर इसका व्यय लगभग 1620 करोड़ रुपए आया। सातवीं योजना के अंतर्गत इसके स्थान पर एक नई रोजगार योजना आरंभ की गई, जिसको जवाहर रोजगार योजना कहा जाता है, JRY। जिस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक निर्धन तथा गांवों के भूमिहीन किसानों के परिवारों में
किसी एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है। सन 1989 से 1998 तक इस योजना पर केंद्र और राज्य सरकारों ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का वियोजन किया और कई निर्धन परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। तीसरा है कार्यक्रम इसी कड़ी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या जिसे SGGSY कहा जाता है। ये योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल सन 1999 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। तो यहाँ पे एक जो चीज जिस पे बहुत विशेष बल दिया गया है वो है स्वरोजगार। और ये स्वरोजगार कैसे होगा? जब उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उनमें क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, और कौन सी आमदनी देने वाली परिसंपत्तियां हैं, कौन से संसाधन हैं, क्या चीजें हैं जो कि आसानी से मार्केट में बेची जा सकती हैं और जिनसे तुरंत मुनाफा उनको मिल सकता है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल, संसाधनों की उपलब्धता, बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा समूह की स्थापना पर ये योजना विशेष ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता के निर्माण पर बल दिया जाता है। इसीलिए इसमें स्वयंसेवी सहायता समूहों के विकास और पोषण, जिसमें कौशल विकास भी शामिल है, में इसमें गैर सरकारी संगठनों, CBOs, व्यक्तियों, बैंकों को स्वयं सहायता संवर्धन संस्थान या सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल किया जाता है। इस योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सामाजिक मध्यस्थता और कौशल विकास प्रशिक्षण पर आने वाली लागत उपलब्ध करवाई जाती है। समूहों के विकास की अवस्था के आधार पर प्रशिक्षण, आवर्ती कोष से आवंटन और आर्थिक कार्यकलाप हेतु निधि के उपयोग में DRDA और राज्यों को लचीलेपन की गुंजाइश दी गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि आधारित और अन्य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके विभिन्न घटक हैं, जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी कुल योजना लागत की 30% की दर से दी जाती है और अधिकतम सीमा इसकी 7,500 रुपए है। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों के लिए ये सीमा 50%, जो कि अधिकतम 10,000 रुपए हो सकती है। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा या तो 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो वो तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। इसमें SGSY में ग्रामीण गरीबों, कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुरूप स्वरोजगारियों में कम से कम 50% अनुसूचित जातियों, जनजातियों से, 40% महिलाओं और 3% विकलांगों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है। इस योजना के तहत एक बार ऋण देने की बजाय बहु ऋण सुविधा को तरजीह दी जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि
ये जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, इसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्येक स्वरोजगारी की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके विकास पे जोर दिया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, ये पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। और इस योजना पर जो राशि खर्च की जाती है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग रहता है। केंद्र सरकार 75% खर्चा वहन करती है, जबकि 25% खर्चा जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो अभी हमने बात की थी SJGSY अर्थात स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। अब हम दूसरी योजना की चर्चा करेंगे, जो कि है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे SJSRY के नाम से जाना जाता है। SJSRY की जो योजना है, ये काफी बाद में लाई गई, परंतु इससे पहले जो योजना चल रही थी वो थी राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। आर्थिक मामलों में केंद्रीय समिति ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो इस राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन का पुनः नामकरण किया है और 3 सितंबर 2013 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई। पर हम पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन क्या है। इसका उद्देश्य कामगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों के माध्यम से नगरीय इलाकों में जो गरीबों की आरक्षितता और गरीबों को कम करना, ताकि निम्नतम स्तर पर सशक्त संस्थानों की स्थापना के द्वारा उनकी आजीविका में चिरस्थायी रूप से बढ़ोतरी हो सके। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य नगरीय बेघरों को आवश्यक सेवाएं तथा प्रवास स्थल उपलब्ध कराना भी है। इन सब के अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स के उभरते बाजारीय अवसरों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए उनको उचित स्थान, संस्थागत वित्त, सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायगत कौशल प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना भी इस मिशन के लक्ष्यों में शामिल है। तो सामुदायिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण पे विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार NULM बचत और क्रेडिट के आधार पर शहरी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह, जिसको SG और उनके महासंघों में प्रचालन पर जोर देता है। ये समूह नगरीय गरीबों हेतु वित्तीय और सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में काम करेंगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस जो हैं इस नेशनल जो जीविका मिशन है, राष्ट्रीय जीविका मिशन है, उसकी गाइडलाइंस की चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ। इस मिशन के तहत शहरी गरीबों को उनकी सेवाओं और स्वरोजगार पर पहुंच की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण और अन्य बाजार लाभों के बारे में प्रशिक्षित करने हेतु शहर आजीविका केंद्र विभिन्न शहरों में स्थापित किए गए हैं। कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से शहरी गरीबों को जो है वो लक्ष्य बना करके उन्हें व्यवसायगत रूप से जो असुरक्षित है उनको कैसे रोजगार प्रदान किए जा सकें। इसमें स्वरोजगार और वेतनभोगी कामगारों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना और उन्नयन पे विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार NULM को 2 चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 2013 से 2017 जो हो चुका है, और दूसरा चरण जो अभी चल रहा है 2017 से 2022 तक का। मिशन के अनुदान के लिए हमने देखा कि पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उसमें अनुपात रहता था 75 और 25 का, परंतु कुछ प्रदेश जो कि जिनको विशेष श्रेणी में रखा गया है, उनके अंतर्गत पूर्वोत्तर इलाके के जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि हैं, जहां पे यह अनुपात 75 और 25 की बजाय 90 और 10 का है। 90% वहन
केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार खर्चा वहन करती है। अब हम पुनः बात करेंगे SJSRY के बारे में कि जो नेहरू रोजगार योजना थी या शहरी बुनियादी सेवाएं या प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो, इन तीनों स्कीमों को मिलाने के बाद में 1/12/1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार को प्रारंभ किया गया। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना और मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करके शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार को लाभप्रद रोजगार मुहैया करवाना था। इस योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य हैं: पहला, शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार गरीबों को उनके भरण पोषण के लिए सहायता मुहैया करवा के स्वरोजगार उद्यम, व्यक्तिगत या समूह स्थापित करना और अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी उपशमन करना। दूसरा, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता करना, शहरी गरीब बाजार द्वारा दिए गए रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें तथा या स्वरोजगार जो है वो शुरू कर सकें, या तो रोजगार के अवसर प्राप्त करें वो, अथवा स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें। तीसरा, परिवेश दलों या परिवेश समितियों, समुदाय विकास सोसाइटी आदि जैसी स्वप्रबंधकीय समुदाय संरचनाओं के जरिए शहरी गरीबी के मुद्दे का समाधान हेतु समुदाय को अधिकार प्रदान करना। और इसी स्कीम के अंतर्गत जो है वो शहरी स्थानीय निकायों और समुदाय रचनाओं के माध्यम से आपूर्ति की जाती है निवेशकों की। और इसके जो उद्देश्य में प्रमुख 5 घटक देखने को मिलते हैं: पहला, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम। दूसरा, शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम। तीसरा, शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण या स्टेप अप। शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और शहरी समुदाय विकास नेटवर्क। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम, जो कि प्रमुख रूप से लोगों के स्वरोजगार अथवा रोजगार की समस्या के निराकरण हेतु बने हैं। और इसमें न केवल रोजगार प्रदान करने परंतु कौशल विकास करने पर भी बहुत बल दिया गया है। धन्यवाद।